आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अनिल है। ये घटना लगभग 2 वर्ष पहले की है, जब मैं काम के सिलसिले में रात की ट्रेन से देवगढ़ रोड स्टेशन पहुंचा था। देवगढ़ रोड स्टेशन बहुत छोटा और लगभग सुनसान स्टेशन है। वहां दिन में भी बहुत कम लोग दिखाई देते हैं और रात होते होते तो जैसे वहां सन्नाटा ही बस जाता है। उस दिन मेरी ट्रेन रात के लगभग 1 बजे स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन रुकते ही मैंने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर बस एक टिमटिमाती पीली लाइट जल रही थी, बाकी चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। मैं ट्रेन से उतरा तो महसूस हुआ कि वहां मेरे अलावा शायद ही कोई और यात्री उतरा हो। ट्रेन कुछ ही क्षण में आगे बढ़ गई और जैसे ही ट्रेन की आवाज दूर होती गई, स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उस रात हवा भी बहुत धीमी चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर पड़े पुराने बेंच और जंग लगे खंभे उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाऊं। मैं एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अचानक मुझे लगा जैसे प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दूर से किसी को पुकार रहा हो। मैंने ध्यान से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति बहुत घबरा कर किसी को बुला रहा हो। अब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। मैं धीरे धीरे उठकर उस दिशा में चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी। प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, स्टेशन और भी सुनसान लगता जा रहा था। अचानक मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक काला साया खड़ा है। वो बिल्कुल स्थिर था। मैं कुछ क्षण वहीं रुक गया। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। इतनी रात में यहां कौन खड़ा हो सकता है? मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बस उसी समय फिर वही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, पर इस बार आवाज प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं अचानक घबरा गया, क्योंकि जिस दिशा में मैंने अभी अभी साया देखा था, वहां अब कोई नहीं था। मैंने चारों ओर देखा। पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली था। अब मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मैं वापस उसी बेंच की ओर लौटने लगा जहां पहले बैठा था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे लगा जैसे मेरे पीछे धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट आ रही है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरे शरीर में डर साफ महसूस होने लगा था। मैं तेज कदमों से प्लेटफॉर्म के बाहर जाने लगा। तभी अचानक वही काला साया मुझे स्टेशन के बाहर जाने वाले रास्ते के पास दिखाई दिया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। मैं कुछ क्षण वहीं ठिठक गया। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, और तभी अचानक दूर से फिर वही चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। लेकिन इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। इतनी पास से कि मुझे लगा जैसे वो आवाज मेरे बिल्कुल पीछे से आई हो। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बिना रुके सीधे स्टेशन के बाहर भाग गया। स्टेशन के बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली। वहां एक पुराना सा लोहे का गेट था और उसके पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जहां शायद स्टेशन का चौकीदार बैठता होगा। लेकिन उस समय वहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सड़क पर भी कोई वाहन नहीं था। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर में कोई गाड़ी या रिक्शा मिल जाए, इसलिए मैं वहीं गेट के पास खड़ा हो गया। कुछ मिनट बीते ही होंगे कि अचानक मुझे लगा जैसे स्टेशन के अंदर से फिर वही चिल्लाने की आवाज आई। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर स्टेशन की तरफ देखा। स्टेशन की पीली रोशनी दूर से बहुत हल्की दिखाई दे रही थी, और उसी रोशनी के बीच मुझे लगा जैसे कोई आकृति धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चल रही है। वो आकृति बिल्कुल शांत थी। न कोई जल्दी, न कोई आवाज, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। जैसे वो आकृति अचानक गायब हो गई हो। मेरे मन में अब डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे थे।
मैंने सोचा शायद स्टेशन के अंदर कोई मुसीबत में हो और शायद उसी की आवाज मुझे सुनाई दे रही हो। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं फिर से स्टेशन के अंदर जाने लगा। जैसे ही मैं गेट पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि स्टेशन का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और अजीब हो गया है। हवा भी अब थोड़ी ठंडी लगने लगी थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसी जगह पहुंचा जहां पहले बेंच पर बैठा था, लेकिन इस बार वहां पहुंचते ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी और जमीन पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। वहां मिट्टी पर कुछ पुराने पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे निशान सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ गया हो, लेकिन वापस आने के कोई निशान नहीं थे। मैं उन निशानों को देखते देखते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वे निशान सीधे उसी जगह की ओर जा रहे थे जहां मैंने कुछ देर पहले वो काला साया देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी न जाने क्यों मैं उन निशानों का पीछा करता हुआ प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक पहुंच गया। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अचानक मेरे पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। इस बार वो आहट बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। और तभी प्लेटफॉर्म के ठीक सामने खड़ी पुरानी मालगाड़ी के खाली डिब्बों की तरफ से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। वो आवाज इतनी अचानक और इतनी तेज थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आवाज मुझे ही बुला रही हो। मैं अनजाने में उस दिशा में कदम बढ़ाने लगा, और जैसे ही मैं मालगाड़ी के पहले डिब्बे के पास पहुंचा, मुझे अंदर घना अंधेरा दिखाई दिया। लेकिन उसी अंधेरे के भीतर मुझे लगा जैसे कोई हल्की सी हलचल हो रही है। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, और तभी अचानक उस अंधेरे के भीतर से किसी के धीरे धीरे बाहर आने की आहट सुनाई दी। और ठीक उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। मैंने धीरे धीरे अपनी सांस रोकी और हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वहां फिर कोई नहीं था। सिर्फ प्लेटफॉर्म की वही पीली रोशनी, पुराने खंभे और चारों ओर फैला गहरा सन्नाटा। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अब मेरा ध्यान फिर से उस मालगाड़ी के डिब्बे की ओर गया जहां से कुछ देर पहले आहट आई थी। मैं धीरे धीरे उस डिब्बे के और पास गया। डिब्बे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की। कुछ क्षण तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे डिब्बे के भीतर कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। लकड़ी के फर्श पर हल्की हल्की आहट हो रही थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। मेरे मन में डर भी था और ये जानने की इच्छा भी कि आखिर अंदर कौन है। मैंने हिम्मत करके धीरे से आवाज लगाई, कौन है अंदर? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ सेकंड बाद अचानक डिब्बे के अंदर से किसी के कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अब मुझे लगा शायद सच में कोई व्यक्ति मुसीबत में है। मैंने डिब्बे के लोहे के हैंडल को पकड़कर थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचा, अचानक मुझे पीछे से फिर वही धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार वो आहट बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई व्यक्ति मेरे बहुत पास खड़ा हो। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर वही खाली प्लेटफॉर्म था। अब डर मेरे अंदर पूरी तरह फैल चुका था। मैं वापस जाने ही वाला था कि तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर पड़ी। वहां दूर रेल की पटरी के पास कोई आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल स्थिर थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, लेकिन तभी अचानक वही चिल्लाने की आवाज फिर गूंज उठी। इस बार आवाज इतनी पास से आई कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, और उसी क्षण मुझे लगा जैसे वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वो मेरे और करीब आती जा रही थी। मैं घबराकर कुछ कदम पीछे हट गया। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यह आखिर कौन है
और तभी अचानक पीछे खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर से जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं चौंक कर पलटा। डिब्बे के अंदर अब भी घना अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई तेजी से हिलडुल रहा हो। अब मेरे मन में डर और बढ़ गया। मैंने फिर एक बार उस डिब्बे के अंदर झांका और उसी क्षण मुझे लगा जैसे अंधेरे के भीतर कोई छाया तेजी से पीछे की ओर खिसक गई हो। मैं घबरा गया और तभी अचानक प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर से एक बहुत पुरानी और टूटी हुई आवाज गूंज उठी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। लेकिन उसके बाद आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा स्टेशन फिर से शांत हो गया और उसी समय मेरे कानों में बहुत धीरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, यहां से चले जाओ। मैं डर से वहीं जम गया, क्योंकि वो आवाज मेरे बिल्कुल पास से आई थी, लेकिन मेरे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो फुसफुसाती हुई आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ क्षण तक मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर अचानक दूर से ट्रेन के आने की सीटी सुनाई दी। उस आवाज ने जैसे मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत जगा दी। मैंने तुरंत प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की ओर देखा जहां से पटरी स्टेशन में आती थी। दूर अंधेरे में ट्रेन की हेडलाइट दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे ट्रेन करीब आती गई, प्लेटफॉर्म पर रोशनी फैलने लगी और उसी रोशनी में मैंने एक बार फिर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले वो आकृति खड़ी थी। लेकिन इस बार वहां कुछ भी नहीं था। न कोई साया, न कोई आवाज। सब कुछ फिर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। कुछ यात्री उतरने लगे और कुछ चढ़ने लगे। उन लोगों को देखकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। मैं बिना एक पल भी रुके तुरंत स्टेशन से बाहर निकल गया। उस रात के बाद मैंने कभी भी देवगढ़ रोड स्टेशन पर रात में उतरने की गलती नहीं की। लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं, तो मेरे मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या सच में वहां कोई मदद मांग रहा था, या फिर वो देवगढ़ रोड स्टेशन का कोई पुराना और अधूरा रहस्य था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।